डिप्लोमा से डिग्री का जो एडमिशन चल रहा है उसमें राउंड 2 के बाद राउंड 3 की फाइनली अपडेट आ चुकी है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं कि अब आगे राउंड 3 की प्रोसेस कैसे होने वाली है, क्या नया टाइम टेबल आया है, आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है, जो भी स्टूडेंट्स को डिस्क्वालीफाई किया गया है उनका आगे क्या हो सकता है। यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। सेशन को शुरू करने से पहले अगर आप हमारी चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए। और सेमेस्टर नंबर 3 के जीटीयू के सारे कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी थोड़ा बहुत तो मोस्टली सेम ही होता है। डिस्क्रिप्शन में हर एक कोर्सेज की लिंक है, आप जाके बाई कर सकते हो, या तो हमारी एप्लीकेशन में से डिग्री सेकंड ईयर में से थर्ड सेम के फोल्डर को चेक करोगे तो आपको सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। अब मैंने ऑनलाइन डीसीपीसी की वेबसाइट ओपन करी है, उसमें मैं D2D इंजीनियरिंग के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं D2D इंजीनियरिंग के ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे स्केड्यूल फॉर राउंड 3 एंड वैकेंट राउंड डिप्लोमा टू डिग्री। चलो स्केड्यूल को हम एक बार चेक करते हैं कि क्या है स्केड्यूल के अंदर। तो देखो, आपका जो नया स्केड्यूल है, डिक्लेरेशन ऑफ डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट आफ्टर रिजल्ट वेरिफिकेशन, आज जो भी डिस्क्वालीफाई है उनका लिस्ट आ जाएगा। देखो, बहुत सारे बच्चे मेरे को बोल रहे थे सर मैंने रीअसेसमेंट में अप्लाई किया है, अब तक रिजल्ट नहीं आया है, तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो देखो बेटा, यहाँ पे एसीपीसी रूल्स के ऊपर चलता है, एडमिशन प्रोसेस तो रुकी तो जा नहीं सकती। तो 30 तारीख तक अगर आपका डिप्लोमा पूरा कंप्लीट है तो आप एडमिशन ले सकते हो, वरना आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंसीज ड्यू टू नॉन एलिजिबिलिटी या फिर कैंसिलेशन 30/7/2025। अब देखो, रीशफलिंग राउंड है वो 30 और 1, 30, 31 और 1 3 दिन पे यहाँ पे चलने वाला है, जिसमें आप वापस चॉइस फिलिंग कर पाओगे, ऑल्टरनेट कर पाओगे, सब कुछ कर पाओगे। उसके बाद 3 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा। 3 से 4 में ये आपकी जो आगे की प्रोसेस है फीस की और वो सब कर पाओगे। ऑनलाइन एडमिशन कैंसिलेशन भी करना है तो 3 और 4 में आप कर पाओगे। और उसके बाद जो राउंड 3 की वैकेंसी है वो 5/8 को दिखेगी। वैकेंसी एडमिशन फॉर सेल्फ फाइनेंस है, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज, जो भी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज होगी, इसके बाद जो भी सीट्स बचेगी वो 5 तारीख से 14 डेट में कॉलेज पे ही एडमिशन होगा। वो कॉलेज अपने तरीके से वो सीट्स भर सकती है, चाहे फॉर्म निकाले, गूगल फॉर्म निकाले, तो उनकी वेबसाइट पे आपको चेक करना है या फिर उस कॉलेज में जाकर के आपको पूछताछ करनी है। वैकेंट सीट्स रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के लिए क्या होगा, 5 और 6 तारीख को रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। और मोस्ट प्रोबेबली ये रजिस्ट्रेशन गूगल फॉर्म के अकॉर्डिंग होता है, गूगल फॉर्म आपको भरना रहता है। मैं आपको नोटिफाई करता रहूंगा कि भाई अब आपको आगे क्या प्रोसेस करनी है। पब्लिकेशन ऑफ मेरिट फॉर एडमिशन टू वैकेंट सीट्स, है ना, नया मेरिट, जितने लोगों ने गूगल फॉर्म भरा है उतने लोगों का ही एक मेरिट लिस्ट जनरेट होगा मार्क के हिसाब से। 8 तारीख को आएगा और फिर आपको बोला जाएगा, काउंसलिंग के लिए बोला जाएगा कि भाई इतने मेरिट वाले बच्चों को ये टाइम पे आना है, इतने मेरिट वाले बच्चों को ये टाइम पे आना है। और मोस्ट प्रोबेबली उनका टाइम रहता है एसीपीसी एलडी कॉलेज आपको बुलाएंगे, एसीपीसी का जो मेन हेल्प सेंटर है वहां पे ही आपको बुलाया जाएगा। वो 11 तारीख इन लोगों ने एक ही दिन दिया है और लास्ट डेट जो एडमिशन की है 14/8 है। इसके बाद एडमिशन प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। ये एक सर्कुलर है, प्लस एक इंपॉर्टेंट नोटिस आई है राउंड 3 की, वो हम देख लेते हैं। तो राउंड 3 का चॉइस फिलिंग है वो 30, 31 और 1 के अंदर है। इसमें क्या लिखा है कि जो भी बच्चों का मेरिट रैंक है वो सब लोग राउंड 3 के अंदर भाग ले सकते हैं। अगर आपका मेरिट रैंक जनरेट हुआ है तो आप राउंड 3 में भाग ले सकते हो। बहुत सारे लोग यहाँ से हट गए, डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। उम्मीदवार राउंड 3 में अगर पार्ट लेना चाहता है, देखो मैं इस सभी चीजों को सिंपली वे में आपको समझा देता हूँ। राउंड 3 में कौन जा सकता है, जिनका मेरिट रैंक है वो जा सकता है। राउंड 2 में से राउंड 3 में जाने के लिए आपको एक कंसोल में यस करना रहेगा। अगर आपको राउंड 3 में जाना ही नहीं है तो एसीपीसी की प्रोफाइल अब ओपन करने की जरूरत नहीं है, बराबर। नो करना भी जरूरी नहीं है, यस करोगे तो राउंड 3 में पार्ट ले पाओगे। राउंड 3 में आप वापस चॉइस फिलिंग कर पाओगे, चॉइस ऊपर नीचे कर पाओगे, सब कुछ कर पाओगे। अगर राउंड 3 में आपको कोई कॉलेज मिलती है तो राउंड 2 वाली आपकी चली जाएगी, वो फाइनल है। राउंड 3 में कुछ नहीं मिलता है तो राउंड 2 वाली आपकी अपने आप रहेगी। आपकी जो एसीबीसी में भरी हुई ऑनलाइन फीस है वो अपने आप ट्रांसफर होती है राउंड 3 में, अगर आपको कोई कॉलेज मिलती है तो उसमें, ठीक है। राउंड 3 में कॉलेज मिलने के बाद आप उसको नो करते हो तो राउंड 3 वाली भी चली जाएगी, राउंड 2 तो वैसे भी चली गई है क्योंकि राउंड 3 में आपको मिला है। एक बार आपने कंसोल के अंदर यस कर दिया तो फिर आप उसको वापस ले नहीं सकते हो, आपको कंपलसरी राउंड 3 में जाना ही पड़ेगा। तो अगर आपको राउंड 2 वाली कॉलेज पसंद है तो राउंड 3 के लिए प्रोफाइल को ओपन ही मत करो। राउंड 3 में जाने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सबमिट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप एसीपीसी की प्रोफाइल से ये सारी चीजें कर पाओगे। राउंड 2 में जो कॉलेज मिली है वो राउंड 3 की कॉलेज में नीचे रखने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है, कोई चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। तो बस इतनी चीजें इन लोगों ने यहाँ पे बोली है। राउंड 2 में से राउंड 3 में अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज आ जाती है तो फीस वापस लेने की आएगी, तो वो फीस आपको कब वापस मिलती है, 2 या 3 महीनों में आपके घर आ जाती है।
और कहीं पे प्राइवेट गवर्नमेंट से प्राइवेट मिल जाता है तो जो गैप होता है वो आपको पे करना रहेगा। तो ये फीस का फंडा मतलब जो राउंड 1 से राउंड 2 का फंडा था वो सेम टू सेम राउंड 2 से राउंड 3 का ही फंडा है, इसमें कोई फंडे में चेंज नहीं है। और कोई लिस्ट आया हो ब्रांच वाइज वैकेंसीज आफ्टर राउंड 2 रिपोर्टिंग, है ना, इतनी इतनी ब्रांच वाइज वैकेंसी से ये लिस्ट आ चुका है, आप एक बार देख लेना, हमने हमारी एप्लीकेशन में भी ऐड कर दिया है। कोई कोई कॉलेज में तो सब कुछ वैकेंट है, कुछ भी भरा ही नहीं, देखो मोस्ट प्रोबेबली वैकेंट है, कोई कोई ऐसी ऐसी कॉलेज होगी जहां पे कोई कोई ऐसी ऐसी ब्रांच में सब कुछ वैकेंट होगा। अभी डिस्क्वालीफाई होने के बाद भी वैकेंट का लिस्ट आएगा, वो अभी आया नहीं है, 30/7 ओके आज ही आया है ना, ये सब कुछ 30/7 को ही ये सारा वैकेंट लिस्ट आया हुआ है। आप इसको एक बार चेक कर लेना ताकि आपको पता चल जाए कि भाई ये इंस्टीट्यूट वाइज वैकेंट लिस्ट है, कहाँ कहाँ पे क्या खाली है, तो उसके अकॉर्डिंग आप राउंड 3 में चॉइस फिलिंग करो तो आपको बेनिफिट हो। तो इतनी चीजों का दोस्तों आप ध्यान रख लेना, खास ध्यान में देना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बेटा, ये जो हमारी नई यूट्यूब चैनल है प्रियसर विद्यापीठ स्कूल, जहां पे हम बच्चों को 8, 9, 10, 11, 12 पढ़ा रहे हैं, गुजरात बोर्ड है कि सीबीएसई बोर्ड। तो अगर आपके कोई भाई बहन है, छोटे भाई बहन है, आपके रिलेटिव्स है जो 8, 9, 10, 11, 12 में हो और उनको ऑनलाइन फ्री एजुकेशन चाहिए, तो प्रियसर विद्यापीठ की टीम ने एक नई यूट्यूब चैनल ओपन करी है, जिसके ऊपर अभी 1700 फॉलोअर्स तो ऑलरेडी हो चुके हैं। रेगुलर बेसिस के ऊपर यहाँ पे लाइव सेशन चल रहे हैं, है ना, देखो बढ़ गए, तो लाइव सेशन यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे चल रहे हैं। शाम के 6 बजे के बाद के लाइव सेशन होते हैं, 10th के होते हैं, 11th के, 12th के सभी भी होते हैं। धीरे धीरे 8, 9 के भी शुरू हो जाने वाले हैं, तो आप उनको ये चैनल सजेस्ट करना। प्लस हमारी जो दूसरी चैनल है प्रियसर ज्ञानपीठ, ये चैनल हमने स्पेशली स्कॉलरशिप और सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए बनाई है। तो देखो आज ही एक वीडियो आया है जिसमें फ्री में सर्टिफिकेट मिल रहा है ना, आप इसमें वीडियो चेक करोगे तो भूमि मैम रेगुलर ऑल्टरनेटिव डेज के ऊपर, कभी कभी रेगुलर रखते हैं, कभी ऑल्टरनेट, टाटा का जो इंटर्नशिप का फ्री सर्टिफिकेट है उसका है, टॉप 5 स्कॉलरशिप का है, एनएसपी स्कॉलरशिप, मतलब जितनी भी स्कॉलरशिप है प्लस जितने भी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है वो सब कुछ यहाँ पे रख रहे हैं, आप उसको भी देख सकते हो। और प्लस हमारी जो मेन चैनल है वो तो आप सबको पता ही है, प्रियसर विद्या। तो तीनों चैनल को सपोर्ट करना, अगर अभी तक एक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो सब्सक्राइब कर देना, पूरी जर्नी में ये सारी चैनल आपको बहुत सपोर्ट करेगी। ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, मिलते हैं ऐसे कोई नई अपडेट के साथ, टिल देन बाय बाय।